चलने देना चाहिए निज़ाम को भट्टी साहब, मेरे ख्याल में। आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है भाईजान कि ये जो आपने इंट्रो दिया, जो अहमद अवैस साहब ने बात की, अब फैसला आ गया है। मैं अपनी अदालतों के साथ हूँ, मुझे उनका हर फैसला कबूल है, लेकिन मैं फ़ैसले पर बात कर सकता हूँ। और मेरा ये मानना है, पहले दिन से मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद मुनहरफ अरकान यानी लोटों के हवाले से जो उन्होंने फ़ैसला दिया था, उसके बाद और फिर यह अब हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आ गया, तो हमज़ा शहबाज गैर आइनी वज़ीर आला थे, उनकी काबीना गैर आइनी थी, उनका बजट गैर आइनी था, उनके सारे इक़दामात गैर आइनी थे, और धौंस, ताकत और धांधली से वो वज़ीर आला बने। और उसके बाद मैं हैरान हूँ कि हमारी अदालतें और हमारी अदलिया उस पर बिल्कुल खामोश रही। और यही इसी लाहौर हाई कोर्ट में हमज़ा शहबाज साहब को छुट्टी वाले दिन घर की बेसमेंट में एक दिन ही इंसाफ मिल गया, एक दिन में ही। इसी हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, मरियम नवाज साहबा ने सुबह 10 बजे के करीब दरखास्त ज़मानत दी और उसी दिन दोपहर को उनको ज़मानत मिल गई, और नैब को भी कहा गया कि इनको गिरफ्तार करने से 10 दिन पहले बताएं। इसी लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानती मुचलके जमा नहीं करवाए थे और उनको ज़मानत में तोसी मिल गई। इसी लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब को फुल डे समाअत, 3 वक्फों के साथ फुल डे समाअत हुई, और उसमें अदालत ने उस एक वो जो स्टाम्प पेपर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भाई की गारंटी पर उनको बाहर जाने की इजाज़त दी, जिसके बाद ECL से नाम निकाला हुकूमत ने। तो अब ये इसी लाहौर हाई कोर्ट में इतना अहम केस आता है और इतनी देर लग जाती है, मैं हैरान हो जाता हूँ क्यों देर लगती है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। दूसरा, वो जो 5 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन रख के बैठा हुआ है और नोटिफाई करना है उसने, वो पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा। तीसरी बात ये है कि भाईजान, ये हमज़ा शहबाज गैर आइनी वज़ीर आला हैं। एक सीधी बात करें, कानून आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं और अहमद अवैस साहब भी अच्छा जानते हैं, और एक सीधी बात करें, लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है कि हमज़ा शहबाज गैर आइनी वज़ीर आला है, मगर हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कि हमज़ा शहबाज की तो लॉटरी निकल आई। इसका मतलब है कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे खुद को वज़ीर आला बनवाने तक। इस मुल्क में कैसे हो सकता है कि एक बंदा वज़ीर आला पंजाब हो, बाप वज़ीर आज़म हो, और उसके बाद उसको कोई मसला हो कि वो दोबारा वज़ीर आला ना बन पाए? नंबर्स गेम छोड़ दे, वो दोबारा बन जाए, उसके बाद तीसरी मरतबा बन जाए, उसके बाद चौथी दफ़ा बन जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे एतराज़ ये है कि ये ऐसा फैसला क्यों आया? ये तो मजाक है, एक अजीबो गरीब मजाक है। मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं जर्नलिज्म में प्रोग्राम सुन लीजिएगा, 2-4 जुमले। मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं जर्नलिज्म में एक फैसला आता है कि मैं बात कर सकूं, मगर मैं उस वक्त तक मैं बात करता रहूंगा जब तक यानी जब तक मेरा दिल ना चाहे, मैं दोबारा अपने आप को साबित ना कर पाऊं। ठीक भाई, कमाल कर दी है, हद हो गई है, खुदा का खौफ करें यार। क्यों इतने इस तरह करते हैं? क्यों? उन्होंने फिर भी वज़ीर आला बन जाना था, उनके पास नंबर हैं, उन्होंने सेकंड काउंट में फिर भी वज़ीर आला बन जाना था, लेकिन अगर ये फैसला मुकम्मल आ जाता तो क्या हर्ज था? बड़ी साहब, ठीक है, देखें, मैं समझता हूँ कि अदालत को जो है ना, ये 5 जज साहिबान, जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी, जस्टिस तारिक सलीम शेख, इन लोगों को क्या लगे कि हमज़ा शहबाज फिर वज़ीर आला बने या ना बने? आई डोंट थिंक इन लोगों का इधर ही रुकिएगा इधर एक सेकंड रुकिए। बड़ी साहब, मैंने आपको इतनी देर सुना ना, इधर एक सेकंड मेरी बात नहीं, मैं सिर्फ एक जुमला लेके फिर आगे आपने कंप्लीट कीजिएगा। मुझे मुस्तकबिल करीब में तमाम अदालतें आज़ाद हैं, मैं उनके सामने सर झुकाता हूं, और मैं हमेशा से अपनी अदालतों, मेरा मानना है कि यही अदालतें मुझे रिलीफ पहुंचाएंगी। लेकिन मुझे बताइए, मुस्तकबिल करीब में जस्टिस कयूम से लेकर आज के फैसले तक लाहौर हाई कोर्ट में हाउस ऑफ शरीफ गया और उसको रिलीफ ना मिला हो, कोई 3 बता दीजिए मुकदमे। अच्छा चलें, पहली बात यह है कि पनामा में नहीं मिला रिलीफ, नवाज शरीफ साहब को ना अहल किया,
उसके बाद दूसरी बात ये है, किसने किया? सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट की बात है भाईजान, वो सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट की बात। जी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपने अदालतों की बात की है ना? नहीं, मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की नहीं बात कर रहा, और मैं सुप्रीम कोर्ट की नहीं बात कर रहा हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नहीं बात कर रहा, मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। भट्टी साहब मेरी बात सुने, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। लाहौर हाई कोर्ट को आप इस तरह से टैग नहीं करते। आप छोटे भाई हैं और मैं हमेशा आपसे हमारा ताल्लुक रहा है। हाँ, बड़े फेयर जजेस बैठे हुए हैं, इस तरह से बात नहीं करें प्लीज। देखें पनामा में नहीं, मैं बिल्कुल किसी, मैं कह रहा हूं किसी जज से, किसी अकेले जज, किसी अदालत पर मैं कोई बात नहीं कर रहा, मत टोके। मैं सिर्फ एक हिस्ट्री बयान कर रहा हूं, हकीकत आपके सामने कर रहा हूं। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैं हो सकता है मैं गलत हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं आपसे। अब मेरी बात तो सुन लेना, इसी लाहौर हाई कोर्ट से मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली थी ना, इसी लाहौर हाई कोर्ट से मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। और भी बहुत सारे फैसले हैं, मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ चलो एक मैं मान लेता हूं, मैं इसमें भी बड़ी चीजें हैं, लेकिन एक मैं मान लेता हूं, दूसरा बता दीजिए। बड़ी साहब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, हालांकि एंकर बोलने नहीं देता गेस्ट को, अमूमन मैं आपका एहतराम करता हूं, मेरी बातों से मैं आपसे ये तकल्लुफ करता हूं, मैं भाई हैं, वरना मैं आप बोले मैं चुप कर जाऊं, चूंकि भाई हैं इसलिए मैं करता हूं। इस फैसले को भी छोड़ दीजिए, इस फैसले में भी बड़ी चीजें मेरे पास 15 चीजें मैं बता सकता हूं, लेकिन चीजें मुझे क्लियर करना जरूरी है ना सर। अब और सर 2-3 बातें तो सुन लेना, 2-3 बातें क्लियर कर लेते हैं हम सर, जरूरी है मेरी बात सुने। देखिए ये 5 जज साहिबान जो है ना, और यही लाहौर हाई कोर्ट था जहां 19 साल के बाद सरगोधा की रानी को 19 साल बेगुनाह रही और इसी अदालत ने उससे माजरत की थी। यही लाहौर था जहां नौलखा का पान फरोश वो 5 दिन के लिए जेल में गया था, रोबकार नहीं पहुंची थी और 6 साल वो जेल में रहा। यही है जहां, यही अदलिया है हमारी, जहां भावलपुर के 2 भाई जो थे वो फांसी चढ़ गए, बाद में इंसाफ मिला। यही सुप्रीम कोर्ट है जहां धनिया फरोश को 1 साल बाद जेल के बाद जमानत मिली थी 1000 वाले को। यही अदलिया है जहां मुर्गी चोर को जमानत नहीं मिली थी। यही अदलिया है भाईजान जहां रोज मुझे मुंह पे मैं ढाटा पहन के चला जाऊं, मेरी दरखास्त इस अदलिया में जाती है कि नहीं। 128वें नंबर पे के 30वें नंबर पे ये हमारी अदलिया आई हुई है। ये क्यों आई हुई है? इसलिए आई हुई है कि 5% के लिए इस मुल्क में कानून और है और बाकी 95 हम हमारे लिए कानून और है। इसलिए भाईजान मुझे दुख होता है, रोना आता है कि ये बड़ों का मुल्क थोड़ा है, ये मुल्क तुम्हारा है, हम में खामखा इसमें क्यों? हमारी हर जगह में लित्तर पड़ेंगे, छित्तर पड़ेंगे क्यों?